नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। खबर में बात करेंगे लखनऊ की, जहां आज यूपी पुलिस क्लब में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के अवसर पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ साहित्यकार दीपक मिश्रा ने दिनकर जी को याद करते हुए कहा कि हिंदी जगत में उनका स्थान अपूर्णीय है। दीपक मिश्रा ने आगे बताया कि दिनकर जी न सिर्फ हिंदी के महान कवि थे, बल्कि संसद के प्रखर वक्ता भी। वे राजनीति के सबसे जटिल मुद्दों को भी बेहद ही सरल हिंदी में प्रस्तुत करते थे। मिश्रा ने साझा किया कि दिनकर जी सेना और फौज जैसे शब्दों की जगह अक्सर पलटन कहना पसंद करते थे। उनकी भाषा की सहजता का प्रतीक था। आगे और क्या कुछ कहा, सुनिए। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय आत्मा के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने उस दौर में जब सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और इसमें एक शब्द और जोड़ूंगा, लोकतांत्रिक विषमता सर्वोच्च थी, व्याप्त थी, तब उन्होंने समत्व की बात की। रामधारी सिंह दिनकर ने न केवल देश की आत्मा को झकझोरा, अपितु अपने साहित्य के माध्यम से जिन जिन सवालों को उठाया, अपने राजनीतिक जीवन के माध्यम से उन सवालों से लड़े। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय साहित्य को न केवल दर्पण अपितु भारतीय साहित्य को एक शमशीर बनाई, ताकि उस दौर की विषमता, उस दौर का वैरूप्य और उस दौर की विडंबना से लड़ सके। दिनकर का योगदान मुझे लगता है कि शब्देतर है। उनके योगदान को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज भी जहाँ जहाँ भी लोक संघर्ष होता है, सामाजिक सरोकारों को लेकर जहाँ भी कोई जनयुद्ध होता है, दिनकर याद आते हैं। दिनकर को याद करने का मतलब भारत की ऋषि परंपरा को याद करना है। वे कवि ही नहीं थे, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वे एक राजनीतिज्ञ थे। और अद्भुत दृश्य देखिए कि पंडित नेहरू द्वारा राज्यसभा में नामित होने के बावजूद भी जब उनको लगा कि तत्कालीन सरकार लोकतांत्रिक तकाजों से भटक रही है, तब उन्होंने लिखा, एक ही वीर रहा सीना तान है, लोहिया महान है। जब जब भी कोई समर छिड़ेगा, समर से लिखने वाला दिनकर हमें याद आएगा। जब जब अंधेरा बढ़ेगा, दिनकर की जरूरत इस देश को रहेगी। दिनकर आज अपने दौर से ज्यादा प्रासंगिक और समीचीन है। आजकल के जो युवा बच्चे हैं, हर कोई जानता है मोबाइल से अगर नुकसान है तो फायदे भी हैं। हम एक ही पक्ष क्यों देखते हैं? क्या पक्ष भी है तो दिनकर का भी पक्ष है। जानते हैं, वो दिलों में आग लगाएंगे, हम दिलों की याद बढ़ाएंगे, उन्हें अपने काम से काम है, उन्हें अपने काम से काम है। दिनकर को याद करना, चंद्रशेखर आजाद को याद करना, भगत सिंह को याद करना, तुलसी को याद करना सही मायने में असली राष्ट्रभक्ति है, असली राष्ट्र प्रेम है। ये सही है कि हम दिनकर नहीं बन सकते, हम जयप्रकाश नहीं बन सकते, हम भगत सिंह नहीं बन सकते, लेकिन हम उन्हें याद करके अपने नागरिक धर्म का पालन तो कर सकते हैं। मैं दिनकर के घर गया था। दिनकर का सोचिए, दो बार के राज्यसभा सदस्य, कुलपति, और दिनकर के घर कुर्सी का तरीके की नहीं थी। तो जिन कवियों ने, जिन लेखकों ने, जिन विचारकों ने, जिन नेताओं ने और जिन विभूतियों ने देश को सर्वस्व दान दिया है, देश का कर्तव्य से मुझे याद करना। इस खबर में बस इतना ही। आगे की ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।